जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से ट्रांसपोर्ट के हवाले से सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेलवे का निज़ाम है वो तब से वैसा ही है जो कॉलोनियलिज्म के ज़माने में जो ब्रिटिश छोड़ के गया था वैसा का वैसा है। मैं अगर 11 साल वहाँ पे रहा हूँ ना, जितने भी इंडियंस थे उनको बहुत सीरियस पाया, वो अपने काम में बड़े लॉयल हैं। इसीलिए देख ले नतीजा आज कहाँ से कहाँ चला गया इंडिया। हाँ जी, ऐसे ही है। हमारे एक दिन बाद बेशक वो आज़ाद हुआ है, बट हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारी ट्रेन्स पूरा सिस्टम खराब हुआ है, कभी टाइम पे नहीं आती, या तो क्या हो गया उनके इंजन खराब हो गए। और हमें पाकिस्तानी हर चीज़ में 2 नंबरी ढूंढने की तलाश करते हैं, किस तरह हम शॉर्टकट ले लें और किस तरह सही को गलत। पॉलिटिक्स जैसी भी हो, लेकिन उनमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है, यूनिटी। वो लोग काम बहुत इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी यूनिटी से काम नहीं करता, हर कोई दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है, बट किसी ने भी कोशिश नहीं की कि अपने मुल्क के लिए हम खुद से भी कुछ कर सकें। पुरानी कहावत कहते हैं जी, रोड्स को देख के ही बंदे का पता चल जाता है कि ये मुल्क किस नौयत का चल रहा है। रोड चल रहे हैं तो मुल्क चल रहा है। तो वो कहते हैं ना, पहले जो वज़रात वगैरह आते होते थे उनको वो लेके डायरेक्ट ही वहाँ से पीसी से निकल के डिफेंस कैंट का एरिया घुमा दिया। उन्होंने कहा है पाकिस्तान तो बड़ा, ये थोड़ा सा ठोकर के आगे घूम के जाए ना तो पता चलता है गरीब अवाम या अंदरून लाहौर चले जाएँ, भाटी गेट वाली साइड या दाता साहब फिर के आ जाए, पता चलता है गरीब अवाम बहुत रहती है करता है। तो वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इंडिया के लोग अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, वो स्पेशली अंडर वाटर एक डिफरेंट चीज़ है और ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे दूं दोस्तों, तो कोलकाता में मतलब कि एक अंडर वाटर मेट्रो शुरू होने जा रही है, मेट्रो ट्रेन शुरू होने वाली है और 2023 के एंडिंग तक या फिर शुरुआत में ही वो हमें देखने को मिल जाए। जब ये चीज पाकिस्तान को ये मतलब पता चला तो पाकिस्तानियों ने क्या कुछ कहा, जैसे आपने इंट्रो में देखा, आगे भी देखोगे, तो पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि यार भारत के साथ आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, भारत का नाम आप खराब कर रहे हो, भारत इतना लो क्वालिटी का नहीं है। और दूसरी बात, जो कि भारत का ट्रेन सिस्टम और पाकिस्तान का कह रहे हो, तो यार हाईटेक बुलेट ट्रेन और वो हाई स्पीड ट्रेन, उसके बाद जो कि अंडर वाटर, ये तो पाकिस्तानियों के लिए सपना ही है। जो कि मतलब नॉर्मली जो लोग सफर करना चाहते हैं जो नॉर्मल ट्रेन से, उसका सिस्टम अच्छा कर दो तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो इसलिए अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि अभी इंडिया रिसेंटली अपने ट्रेन के ऊपर काम करने जा रहा है, कि जिसे अंडर वाटर ट्रेन कहा जाता है। क्या समझते हैं कि कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए? देखें जी, उनके लिए तो बड़ा नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। उनके लिए इसलिए बड़ा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। और अगर आप 2 लफ्ज़ ही पूछें तो एज ए नेशन हम उनसे बहुत पीछे हैं। और उसकी अब आप पूछेंगे कि वजह क्या है? वो वजह है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना हमारे मुल्कों का, जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है माफिया के हाथों। अब माफियाज में अब मतलब अगर कोई हमें गिरफ़्तार ना कर ले तो आप ये भी ना समझे कि पीटीआई का या नून लीग का बंदा बोल रहा है। माफियाज में सबसे पहले हमारी जो इदारे हैं, अगर उसको आर्मी कह दें तो कहने वाला फंस जाएगा, तो इदारे कहें तो थोड़े से बचे रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये है कि इंडिया का रुझान है डेवलपमेंट की तरफ, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। वो चाहते हैं कि जो उनका कंट्री है वो यूरोप की तरह डेवलप हो जाए उसमें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो अपना बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो बजट है वो हर साल 80% डिफेंस पर चला जाता है। कौमी सलामती के नाम पर हम अपना 80% जो बजट है वो इस डिफेंस पर लगा देते हैं और बाकी जो शोबे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। हम तालीम का शोबा देख लें, आपने बात की ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट का भी यही हाल है। इसीलिए इसका इतना बुरा हाल है क्योंकि इस पर बजट बहुत कम लगाया जाता है और इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। एज ए नेशन हम उनसे बहुत पीछे हैं, वो लोग बहुत आगे हैं। मैं चंद साल सऊदीया में भी रहा हूँ, तो मैंने हमारे उनका जो इखलाक का ग्राफ है ना वो देखा है। हमारे जो पाकिस्तानी हमारे लेफ़्ट राइट पे होते हैं ना, वो जुगतबाजी के एदा मुँह वेख, एदी भैन इस तरह, एदी माँ इस तरह, तो इंडियन कहते हैं कि यार ये आप हंसी मजाक कर रहे हो कि ये जो इस बंदे ने इसकी माँ बहन को बात की है, एक हुज्जत की है, तो ये आपका मजाक है। तो हम शर्मिंदा हो जाते थे। तो वो कहते थे कि नहीं भाई, आपका ये लेवल है कि आप लोग अपनी बातों में जो मजाक भी करते हैं, जुगतबाजी किसी के मुंह पे करते हैं, किसी की माँ बहन को करते हैं, आप खिलखिला के हंसते हैं। तो आया कि मैं
उसने मुझसे सवाल किया कि ये जो एक आपके ड्रामाज में जुगत होती है, ये चीज़ें हैं, तो इखलाक का ये मेयार था कि वो हैरान हुआ कि यार ये आपका मजाक है, हंसी मजाक है। तो ये लेवल है। हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया है उसके अंदर अंडर वाटर ट्रेन चलाने के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है 2023 में जो है वो वर्क में भी आ जाएगी, सर्विस में आ जाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में, कैसी इनोवेशन है रेलवेज में? ऐसे ही है, हमारे एक दिन बाद बेशक वो आज़ाद हुआ है बट हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारी ट्रेन्स पूरा सिस्टम ख़राब हुआ है, कभी टाइम पे नहीं आती, या तो क्या हो गया उनके इंजन ख़राब हो गए, या वो उनकी अपनी हुकूमत की अपनी शायद प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से कभी इन ट्रेन सिस्टम्स पे ध्यान दिया ही नहीं गया। हाँ, ये ऑरेंज ट्रेन वगैरह चल रही है, ठीक है, ये तो लाहौर के अंदर अंदर है, बट दूसरे शहरों में जाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी रेलवे क्यों जो है डिक्लाइन की तरफ चली गई और इतने डिक्लाइन की तरफ चली गई कि अब लोग उसको प्रेफर करना छोड़े? उसकी एक वजह यह ना कि अब उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा ना, उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा, उसके सिस्टम को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया, कोई वास्ट उसके लिए कोई न्यू इम्प्लीमेंट ही नहीं किए गए। वो पीछे होता इतना ख़राब हो गया कि कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अपनी अपनी वो क्या कहते हैं हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है, किसी ने देखा ही नहीं है कि ट्रेनों के लिए कुछ करना है या नहीं करना। उसमें भी हर कोई अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। और वो जो इंडियंस हैं, अब मैं तारीफ़ करता जाऊंगा, सुनने वालों को बहुत बुरा लगेगा। मैं 11 साल रहा हूँ सऊदीया में। आप फैक्ट्स बता रहे हैं, सुनने वाले को अच्छा लगेगा। मेरे सारे ऑडियंस जो है वो फैक्ट्स की बात करने वाली है, वो किसी भी ज़ात परस्त नहीं है, फैक्ट पे बात कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं। तो मैं अगर 11 साल वहाँ पे रहा हूँ ना, जितने भी इंडियंस थे उनको बहुत सीरियस पाया, वो अपने काम में बड़े लॉयल हैं। इसीलिए देख ले नतीजा, आज कहाँ से कहाँ चला गया इंडिया। हाँ जी, और हमें पाकिस्तानी हर चीज़ में 2 नंबरी ढूंढने की तलाश करते हैं, किस तरह हम शॉर्टकट ले लें और किस तरह सही को गलत। आप आज हमारी अदालतें देख लें ना कि वो जितनी मेहनत वो सच को झूठ दिखाने पे कर रही हैं, अगर वो सच को सच दिखाने पे करें तो हम भी अंडर वाटर ट्रेन बनाएंगे। मैम, ऐसा है कि अगर हम देखें लॉगरिदम को देखें तो इंडिया जो है वो हर तरफ से ग्रो कर रहा है, हर फील्ड के अंदर वो जो ग्रोथ दिखा रहा है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। क्या इंडिया किन चीज़ों पर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितनी यूनिटी बहुत मैटर करती है वहाँ पे, चाहे उनकी अपनी चाहे पॉलिटिक्स जैसी भी हो, लेकिन उनमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है, यूनिटी। वो लोग काम बहुत इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी यूनिटी से काम नहीं करता, हर कोई दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है, बट किसी ने भी कोशिश नहीं की कि अपने मुल्क के लिए हम खुद से भी कुछ कर सकें। सही। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है अपनी इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो लार्जेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इंडिया किन ग्राउंड्स पर काम करके इतनी सक्सेस हासिल? इंडिया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देखें वो उनका जो है पाकिस्तान में लोग देखें कि अमीर भी हैं गरीब में, लेकिन उनकी जो लेबर वो मेहनती बहुत है। मेहनती पाकिस्तान की बड़ी, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जो हम करते हैं हमें वो सिला नहीं मिलता। लोग भाई क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं कि हमें जितनी मेहनत करूँ तो पैसे नहीं मिलते। देखें अगर पाकिस्तान में ये चोर डाकू ना हो तो पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। इंडिया की पब्लिक हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इधर जो हमारी हुकूमत है वो सिंसियर नहीं होती। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने वादे किए थे नया पाकिस्तान बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जो उसका वजीर वो ट्रेन का था शेख रशीद, उन्होंने पता नहीं कितने घपले कर लिए हैं, कोई चक्कर नहीं है। वैसे रेलवे स्टैंड पर कोई चक्कर नहीं है। क्या लगता है कि 70 सालों में हमारी रेलवेज के अंदर कितनी इनोवेशन आई है, कितना चेंज आया है, किस तरह से जो है हम लोगों ने उसको बेटर बनाया है या भी नहीं? जो ज़्यादातर जो भी लोग आए हैं जिन्होंने वादा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं काम कितना है, इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन एट टाइम थोड़ी देर बाद वो खुद ही सारा कुछ मतलब ना उस भाग जाते हैं, कहते हैं कोई चक्कर नहीं है।